कोशिश करेंगे आपका। अरे मैडम मैडम थोड़ा सा रखिए ना। अरे थक गए। वकील साहब राम राम। राम राम भैया। मुद्दे की बात करते हैं। हाँ। वकील साहब वो जो बुढ़िया को देख रहे हैं ना, पीली पीली साड़ी पहने, पगड़ेर बुढ़िया है। उसका बेटा मर चुका है, उसके बेटे को फांसी हो चुकी है और उसके बहकावे मत आइएगा, वो पगड़ेर बुढ़िया है। हाँ बता रहे हैं। आप लोग कौन भाई? अरे हम लोग आया राम गया राम है मालिक, समझे ना। अभी अभी उसी बुढ़िया के बेटे का क्रियाक्रम करा के शमशान से आ रहे हैं और उसके चक्कर मत पड़िएगा, झांसे मत आइएगा। हाँ वरना शमशान वाला चक्कर है। बहुत बढ़िया किया भैया। हम वेट नहीं कर सकत। क्यों वेट नहीं कर सकते आप? एक मतलब मारो, हम दूसरे के पास जाएंगे। वकील साहब आप हमारा केस लड़ना। नमस्कार नमस्कार। वो दुई केस हैं, वो डबल पैसा देंगे हम। तो आप लड़ोगे ना हमारा केस? हम जरूर लड़ेंगे आपका केस। आप ऐसा कीजिए, 5 मिनट बैठिए, हम अभी 2 घंटे में आते हैं। ठीक है। कहाँ बोल के गया? 5 मिनट रुको, 2 घंटे में। भगवान क्या करे अब? शिवम का भी फोन नहीं लग रहा है। वकील देखते हैं, सरला से ही बात करते हैं, अगर कोई वकील मिला। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, और इस सभी डॉक्यूमेंट्स में रिया के सिग्नेचर भी है। सबूत तो सही है, पर इससे बस यही साबित होता है कि आप बेगुनाह हैं। आपके घर के बाकी लोग बेगुनाह नहीं हैं। हाँ, लेकिन मेरी फैमिली वहां थी ना मेरे साथ। देखिए, इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी बीवी की गवाही काफी है। बस आप इस एफिडेविट पे उनके साइन ले लीजिए, बाकी का मैं देख लूंगा। क्या लिखा क्या इसमें? इसमें बस लिखा है कि रिया श्रीवास्तव शिवन श्रीवास्तव की बीवी है, वो जिंदा है। इस पे साइन कर दीजिए। मम्मी अब डर क्यों रही हो? अरे डर तो लगेगा ना। हमको तो लगता है कि रिया रिया नहीं है, कोई शैतान है। कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर करेगी, तू देख लेना। बुरा मत सोचो, इस वक्त प्रार्थना करो भगवान से कि ये पेपर साइन कर दे, क्योंकि हमारा ही अच्छा होगा। अरे क्या हुआ रिया जी? साइन कीजिए। सर आपको एफिडेविट कल चाहिए ना, तो मैं आपको ये पेपर कल साइन करके दे दूंगी। क्यों? कल क्यों, आज क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी एक ऐसे ही पेपर का वेट कर रही हूँ। तो जब मुझे मेरा पेपर मिल जाएगा, मैं इस पेपर पे साइन कर दूंगी। सर आपसे वादा करती हूँ, कल जब आप आएंगे तो आपको ये पेपर साइन किया हुआ मिलेगा। लो बल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, आप यहाँ बैठे हैं और हम धूल झान रहे हैं। जी? अरे जी छोड़ो, आप ही थे ना ठाणे में हमें छुड़ाने आए थे शिवम के साथ। दादी, मैंने आपको बताया तो था, फिर बाहर किसी और वकील को क्यों ढूंढ रही थी आप? क्या करे, सरक गई थी बुद्धि, अब आ गए। हाँ, वैसे हमारा केस यही लड़ने वाले हैं कल। हाँ तो लड़ेगा, और कछु काम भी है आपसे। क्या काम है माँ जी? वो हम आप हमारे कमरे में आइए, थोड़ा प्राइवेट है। ए कुसिया, चाय नाश्ता वहां ले ला। हाँ। रखो सर को। तुम्हें पता है रिया कि मुझे इस झूले से हमेशा से नफरत रही, क्योंकि इस झूले पे बैठ के दादी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि जिससे हर किसी को दुख पहुंचा। यहाँ पर
आज तुम इसी झूले के लिए इतनी नीचे गिर चुकी है। वसीयत बनानी है। अम्मा जी हम समझ गए, हम बना देंगे वसीयत। बस कल केस की सुनवाई हो जाए, हम वसीयत का काम भी करा देंगे। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, खुलेआम बात मत करना। ठीक है अम्मा जी, बस आप सब डिटेल्स लिखकर मुझे दे दीजिए। क्या डिटेल्स? ये देखिए घर है हमारे पास, वो करना है किसी के नाम। किसके नाम करना है ये हमें फैसला करना पड़ेगा। किसी कमजोर के नाम पे ही करेंगे। नाम हम फैसला करके बताएंगे, तब तक आप बाकी का शुरू करो। जी ठीक है अम्मा जी, मैं पेपर्स तैयार करके उस नाम के आगे जगह छोड़ दूंगा। सरको। दादी जी बुआ जी के नाम पे हमेशा कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जब तक मैं पता नहीं लगा लेती कि घर वालों को किसने फंसाया है, तब तक मैं दादी जी को वसीयत पे किसी का नाम नहीं लिखने दूंगी। अच्छा हुआ जब माँ बाप से जान छुट्टी, पगलाइट कहीं का दिमाग खराब कर दिया था हमारा। अरे अपने बिस्तर का ही बात ही कुछ और है साला, आनंद ही लेना भूल गए थे हम तो। और क्या रख रही है वहाँ पे यार? रखो, बैठ के खिलाओ हमको जरा। बैठ के खाएंगे ना, बैठ के ही खिलाते हैं आपको। नलके का बैठ के खिलाएंगे। क्या कर रही हो यार? चोट लग जाएगी हमको। और जो हमारे दिल पे चोट लगी है उसका क्या? हमने हर समय आपका साथ दिया, लेकिन एक बात कह देते, अब की बार से अगर आपने हमसे झूठ बोला तो आपको जान से मार डालेंगे हम। अरे क्या झूठ बोला हमने तुमसे? रहने दीजिए। अमित और अमिता दोनों के खेल में हमने साथ आपका इसलिए दिया क्योंकि आपने कहा था कि बबलू आपका खून नहीं है। हाँ तो वही तो हम भी कह रहे हैं, नहीं है। अरे बता तो रहे यार, बबलू हमारा खून नहीं, अब क्या करेंगे? हाथ काट के मतलब का खून से लिख के दे, स्टाम्प पेपर पे ठप्पा लगा दे। रहने दीजिए। एक बात और कह देते, अगर हमको तनिकों भी भनक लग गई ना कि बबलू के बाप आप हैं, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे टेंशन मत लो मामा, मम्मी जरूर आएगी, मैंने उन्हें सब बता दिया है। बेटा, कई बार तो हम सोचते हैं कि तू उस अमितवा का बेटा काहे है, पर समझते हैं हम, बाप चाहे कैसा भी हो, बेटे को बाप की जरूरत तो पड़ती है। भगवान, पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में। हमारा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया है। भगवान, किसी तरह इस इल्जाम से मुक्त कर दो हमको, किसी तरह इल्जाम से मुक्त कर दो। बहुत 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 बुरा हुआ है ये सब तो। बात हाथ से ही निकल गई है। हम यहाँ बतियाए जा रहे हैं और आप चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हैं। कच्छू तो बोलिए। क्या बोले? बहू जिंदा है पर उसके कत्ल के इल्जाम में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं इस उम्र में। और नहीं तो कहा। मतलब तमीज से 2 वक्त की रोटी कमाने की मनसा थी, पर खूनी घोषित कर दिए गए इस उम्र में आके। बोलने के लिए कुछ रहेगा क्या? बताया हमको लग रहा है ना मालिक, इस रिया का किया धरा है। इतनी बदल गई है वो, मतलब शादी करके आया तब तो ठीक थी, लेकिन अब इतनी बदतमीज, लालची, मतलब किस तरह पेश आती है वो। कैसे भी कल मना कर दी कि हमारी बहू है वो, कोर्ट में तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? सकारात्मक सोच रखो पहले तो, सबसे जरूरी है। वैसे दिमाग को सोच पाने की स्थिति में नहीं है, और उसके ऊपर से तुम ये उल्टे सीधे कयास लगाए चली जा रही हो। सीधे का मतलब, आज पता है क्या हुआ? वो वकील आया था, वो कानूनी कागजात पे कहा रिया को कि दस्तखत करो, तुम मना कर दी।
मना करती, बोले नहीं कल करेगी। अब कल भी नहीं किए दस्तखत तो क्या करेंगे? ऐसी घड़ी में इस तरह की बातें कैसे सोचती है आपको? मलकाइन, बत्ती बुझा दो, कमरे की भी और दिमाग की भी। तुम्हारे सोचने से परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। शांत रखो खुद को, अब देखो क्या होता है भाई। मरा कब आएगा? हमारी कुल्फी जम जाएगी तब आएगा का? ले आया ला। चल छोड़ चल। अरे दादी जी क्या करेगी इतने सारे गंगा जल का? आहिस्ता बोल। क्या करेगी इतने सारे गंगा जल का? घर की शुद्धि करेंगे। अब तू जा, तेरी अम्मा खोज रही होगी। जब देखो बाहर मंडराता रहता है। क्या दादी जी, आपने तो मुझे भेजा था। अब हम ही भेज रहे हैं। सड़क क्या सड़क घर, सीधा घर जाना, इधर उधर मत जाना। आंखें चार करके का देख रही है? वो भोला कौन आया था? है छोटी रानी, दुनिया में कोई भोला नहीं, सब बदमाश है, सबके सब। अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा। बोलो क्यों आया था? गंगा जल मंगाया था। शरबत बना के मोहल्ले में बांटने के लाने। इतनी ठंडी में शरबत कौन पिएगा? मार दिमाग की नसें मत खींच, नहीं बता रहे हैं छोटी रानी। तो बताओ ना क्यों मंगवाया गंगा जल इतना सारा? वो भी शुद्धिकरण करना है। क्यों? किसकी शुद्धिकरण? हमारे झूले महाराज का बहुरिया ने इसे अशुद्ध कर दिया है। कल कोर्ट में फैसला आ जाए, उसके बाद मिलाएंगे हमारे झूले राजा को गंगा जल से। झूले की तो कर लेंगे, पर घर की कौन करेगा? हमारे मुंह पे मुहावरे मत मार, नहीं बता रहे हैं। मेरा मतलब है दादी कि भाभी को निकालोगी कि नहीं? कल कोर्ट में फैसला हो जाए, उसके बाद घर में ही ना घुसने देंगे। तो निकालने की क्या बात करते हैं? लो आपकी मदद कर देती हूँ। देख सुन, भगवान ना करे अगर सजा मिल गई आपको, जेल जाना पड़ गया, तो हमारे पीछे ना हमारी रसोई घर को संभालने, पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी है। हाँ नमो, और तुझे तकलीफ भी नहीं होगी। का किसमें है हमने सब कुछ लिख दिया है, चिपका दिया है, देख है। अगर आपको सजा होगी ना तो मुझे भी सजा होगी। आपकी गृहस्थी अब संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा सिवाय रिया भाभी के। कचहरी के चक्कर तो का आज तक दहलीज भी नहीं देखी हमने। खून सूखा जा रहा है वहां, पता नहीं का पूछेंगे हमसे, का नहीं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है का करे। हम नहीं जानना चाहते जी, हमको बहुत डर लग रहा है। संभालो अपने आप को। ठीक है, बोलो हे भगवान, ओम नमः शिवाय। जब हम दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, तो इस सिंदूर की क्या जरूरत तुम्हें? दिखावा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दिखावा करना पड़ता है, समाने के लिए दिखावा करना ही पड़ता है। अगर आज कोर्ट में किसी ने पूछ लिया कि शिवम श्रीवास्तव की बीवी की मांग खाली क्यों है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहां पर। शिवम प्लीज, हम बहस नहीं करते। टाइम वेस्ट होगा और कोर्ट जाने में लेट हो जाएगा।
हाँ, मालिक नहीं सुनने तुम्हारी आवाज। वो गया है रघुआ मंदिर, वहां से कह रहा था सीधा कोर्ट आ जाएगा। अच्छा, नहीं वो दही शक्कर लाए थे, खा के जाते तो। तेरा दही शक्कर ही बाहरी काम नहीं करेगा। खिलाने तो मंदिर गया है, बहुत ही घबराया हुआ है रघुआ। और जिसे भी ये परपंच किया है ना, सत्यानाश हो उसका, नहीं बता रहे हैं। कीड़े पड़े उसके पेट में, कीड़े। अरे कीड़े कीड़े बोलने से क्या होगा? जिसने किया है वो तो घर में बैठी हुई है महारानी, नहीं सब सुन रही है। कान पकड़ के उठा के लाओ उसे और दो गालियां। ऊपर है सुन लेगी। काहे धीरे बोले, हम का डरते हैं? अच्छी तरह जानते हैं उसी ने फंसाया है सबको। तू ये सब परपंच से दूर रह, इसमें पड़ मत। तू यहाँ आती क्यों है? अरे माते, हम आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आते हैं। हमने तो वकील से बात भी कर ली है, वकील तय कर लिया है, आता ही होगा। ना ना ना, वकील नहीं चाहिए तेरा। नहीं, हम जाएंगे कोर्ट में और देखेंगे। दादी जी, पहले आप इस एफिडेविट पे अपना अंगूठा लगा दीजिए, वरना अपील, दलील और वकील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तू कोर्ट में चल, गवाही दे, फिर हम अंगूठा लगाएंगे। सॉरी दादी जी, वो क्या है ना कि अभी आप शर्तें रखने की कंडीशन में नहीं, आपको मेरी गवाही की जरूरत है, इसलिए पहले आप अंगूठा लगाएंगी, फिर मैं एफिडेविट पे साइन करूंगी। अरे हेलो वकील साहब, कहाँ रह गए भाई? तुम्हारी वकालत की अभी इसी वक्त सख्त जरूरत है। बस पहुंच रहे हैं। तो जल्दी पहुंचो, इतना धीरे धीरे काहे पहुंच रहे हो? शांति देवी दूसरों की शर्तों पे नहीं चलती, दूसरे चलते हैं शांति देवी की शर्त पे। कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैंने तो वैसे भी 11 बजे की शो की टिकट्स बुक करा ली। तो आमिर खान की नई पिक्चर आई है ना, तो मैं सोच रही हूँ वो देखा। हाँ, जी, नमस्ते। आ गए? अच्छा, नमस्ते नमस्ते। कौन हो भाई? जी मैं वकील। तुम कहाँ से वकील लग रहे हो? तुम वो वकील थोड़ी हो जिससे हमने बात की थी। अरे हम ही तो आप लोगों का केस लड़ रहे हैं। हाँ, दूसरे वकील की क्या जरूरत है? नहीं कोई जरूरत। और उस दिन हम ही तो आए थे आपको छुड़ाने पुलिस स्टेशन में, आपको याद नहीं है क्या? हाँ भाई, हाँ याद है, तुम ही छुड़ाने आए थे। पर अभी शिवम। या जी, आपने एफिडेविट पर साइन कर दिया ना? नहीं सर, मैंने साइन नहीं की। तो कब करेंगी? वो तो आप दादी जी से पूछिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? क्या ज्यादा हो रहा है? देखो चुपचाप एफिडेविट साइन करो, उसके बाद कोर्ट पहुंचना हमें। चलो कोर्ट, मैं साइन कर दूंगी। वो अभी करने में क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे कोई बात नहीं शिवम भैया, कोर्ट चलते ही साइन करवा देंगे। अभी हम दोनों चलते हैं, लेट हो रहा है। हाँ ठीक है। और अम्मा जी आप भी टाइम पे पहुंच जाइए। हाँ हम पहुंच जाएंगे, चल। आप निकले, हम आपके पीछे पीछे सबको लेकर आते हैं। तो आप लोग पहुंचिए फिर। चल जाओ, हम आते हैं। याद रखिए, पेशी 11 बजे। आप लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है। लगता है हम वकील लाने में लेट हो गए। अब क्या करें?